Namaste and welcome everyone. My name is Ronak Gajjar and welcome to our meditation mindfulness meditation class. First of all मैं शुरुआत करता हूँ. ओके, पहले तो माफ़ी मांग के कि मेरी हिंदी इतनी वर्ल्ड बेस्ट शुद्ध नहीं रहेगी, बट बॉम्बे स्टाइल में जितना मैं बोल पाऊँगा मुंबई स्टाइल में उतना मैं कोशिश करूँगा. सो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड फिट इंडिया एंड बाकी सारे स्पोर्ट्समैन जो मुझे लाइव देख रहे हैं. ऑलराइट, सो आज हम सीखने वाले हैं बहुत पावरफुल माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक एंड उसके पहले हम एक या दो प्राणायाम करेंगे जिससे आपकी माइंड बॉडी एंड सोल तक को रिलैक्सेशन मिलेगी. सो वेलकम टू द सेशन. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन इन कर रहे हैं. नमस्ते नमस्ते, वेलकम, ग्रेट, नाइस. सो कुछ समय वेट करते हैं स्टूडेंट्स लॉग इन करने के लिए. नाइस. सो बहुत जरूरी है कि आप फिट इंडिया पेज, खेलो इंडिया पेज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेज को फॉलो करें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे अपडेटेड सेशंस मिलते रहे जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, हम योग के बारे में बात करेंगे, मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, इमोशनल वेलनेस के बारे में बात करेंगे. राइट. सो पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा माइंडफुलनेस मेडिटेशन से, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर पीपल टू ज्वाइन इन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन जो मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो मुझे फेसबुक पेज पे लाइव देख रहे हैं. और आपके सारे सवालों का जवाब जो मेडिटेशन रिलेटेड है उसको मैं एंड ऑफ द सेशन दूंगा, तो प्लीज आप या तो उसे एंड ऑफ द सेशन पूछिए तो इजी रहेगा हमारे लिए और आपके लिए उसे मैनेज करने को. लास्ट के 5 से 7 मिनट हम सिर्फ सवाल लेंगे. कोई भी क्वेश्चन हो ऑन मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, आपको ध्यान मेडिटेशन कैसे शुरू करना चाहिए, क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, उसके बारे में हम सवाल एंड ऑफ द क्लास लेंगे. ठीक है, ग्रेट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं. नाइस. ग्रेट. एंड मेडिटेशन के दौरान आप लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे. तो कोई भी अगर स्टूडेंट लेट लॉग इन कर रहा है तो उसके लिए मैंने एक टाइनी सा नोट बनाया है, तो आप ये जरूर ध्यान से देखिएगा. ये मैंने टाइनी सा नोट बनाया. एक फेसबुक पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे, बट इंस्टाग्राम पे शायद मिररिंग होगा, तो इसे ध्यान रखें कि मैं किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा सेशन के दौरान, बट एंड ऑफ द क्लास हम बात करेंगे उसके बारे में. और 1 मिनट बस एंड देन वी स्टार्ट आवर सेशन. बहुत सारे एथलीट्स ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे लोग ये देखने वाले हैं. सो आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन और इसे कैसे शुरू करनी चाहिए. कोई भी ध्यान करने के पहले की प्रक्रिया क्या होती है वो आज समझेंगे हम. ठीक है. ग्रेट. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. नमस्ते एंड वेलकम. मेरा नाम है रौनक गज्जर, मैं हूं मेडिटेशन कोच एंड आज का सेशन है माइंडफुलनेस मेडिटेशन सारे एथलीट्स के लिए और सारे लोग जो हमें देख रहे हैं लाइव एंड घर पे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ इंडिया इज ऑन लॉकडाउन. इंडिया लॉकडाउन में है, तो लॉकडाउन में आप अपने माइंड को कैसे काम रखें, रिलैक्स रखें और मेडिटेशन में कैसे एंट्री करें. आज का सेशन बिगिनर टू इंटरमीडिएट स्टाइल मेडिटेशन होगा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, बट एडवांस के बारे में मैं एंड ऑफ द क्लास बात करूंगा ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. जब आप सवाल पूछेंगे हम एडवांस मेडिटेशन कैसे होती है उसके बारे में भी आज समझेंगे. बट बिकॉज ये मेरा और आपका पहला सेशन है, साथ में हम पहले सीखेंगे बिगिनर टू इंटरमीडिएट सेशन. उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं सिंगिंग बोल्स. बट बिफोर आई एंटर, बिफोर मैं आपको सिंगिंग बोल समझाऊं उसके पहले समझते हैं व्हाट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज बेसिकली an awareness of whatever you are doing at the present moment and being in the awareness of present moment. मतलब क्या है
कि आप जब ध्यान में होते हैं तब आप अवेयरनेस रखते हैं, ध्यान रखते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे रहने का, ना कि पास्ट का वरी करते हैं, ना कि फ्यूचर का वरी करने वाले हैं। सो प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे तब आपका फोकस सबसे हाईएस्ट लेवल पे रहता है। आपकी पोटेंशियल एज अ एथलीट, एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल की रहती है कि आप अपने स्किल्स को, अपने माइंड को ऑप्टिमाइज करते हैं 100%। नाउ ये कैसे पॉसिबल है? जब आप अपने सांसों पे ध्यान देते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा है आप किसी आवाज पे, मंत्र पे या मेडिटेशन साउंड पे, म्यूजिक पे ध्यान देते हैं। तीसरा है आप अपने पूरा का पूरा फोकस किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्जेक्ट पे रखते हैं या एक्सटर्नल गाइडेड टीचर पे रखते हैं। सो आज हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें मैं आपका कोच आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मेडिटेशन में उतरते हैं। नाउ मेडिटेशन करना आसान है क्या? बहुत ही सिंपल है। अगर आप फिटनेस करते हैं, अगर बहुत सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स भी देख रहे हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग पीपल, जो भी वर्कआउट करते हैं, फिजिकल फिटनेस करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करना बहुत आसान होता है। कौन से समय मेडिटेशन करना चाहिए? सुबह उठने के बाद, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा जाए, या सोने के पहले वर्ल्ड बेस्ट टाइम, या आपकी पूरी नींद अच्छे से कंप्लीट हो। नींद में बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशंस होते हैं, राइट? तो उस समय सोने के पहले अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बैटरी, जो नींद की बैटरी है, जो आपका रिचार्ज है, वो फुल चार्ज होके आप सुबह फ्रेश उठते हैं। वैसे तो मेडिटेशन आप कोई भी समय कर सकते हैं, बट सुबह उठने के बाद और सोने के पहले, बिकॉज एज वी से 7 to 8 आवर्स आपका वर्किंग विंडो रहता है। आप काम करते हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, वो सब के बाद, थकान के बाद, घर पे आने के बाद मेडिटेट आपका एक रिचार्ज पॉइंट होता है, राइट? एंड माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस मींस आप अपनी अवेयरनेस को, आप अपने होश को एक नेक्स्ट लेवल पे शार्पन करते हैं। एक एक्स है, एक तलवार है, उसे रोज शार्प करनी पड़ती है, जो है अवेयरनेस या ध्यान। अगर आपने एक दिन ये मेडिटेशन नहीं किया तो आप उसे शार्पनिंग करना छोड़ दिए हैं। नेगेटिविटी शायद टेक ओवर कर सकती है अगर आप रोज मेडिटेट नहीं करते हैं तो, राइट? सो अगेन आई रिपीट, सारे सवाल, अगेन मैं जरा स्क्रॉल डाउन कर लूं, सारे सवाल मैं एंड ऑफ द सेशन लूंगा। लास्ट के 5 से 7 मिनट आपके सारे सवालों का जवाब ऑन मेडिटेशन, ऑन माइंडफुलनेस दूंगा। एंड और एडवांस मेडिटेशन के बारे में भी हम लास्ट के 5 मिनट बात करेंगे। ऑलराइट, हम 41 स्टूडेंट्स लाइव हैं इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे नंबर नहीं दिखाता, बट आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट लाइव है ऑन फेसबुक पेज। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। सो मेडिटेशन के दौरान कोई बात नहीं, अगर कोई लेट लॉग इन करता है तो मैं आपको वो चिट्ठी दिखा दूंगा। सो ग्रेट, ओके, ग्रेट। सो लेट्स कीप आवर बैक स्ट्रेट। बैक को स्ट्रेट रखना है, राइट? एंड क्रॉस लेग बैठना है, मतलब सिर्फ पैर फोल्ड करके बैठना है, कोई आसन नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस लेग करके बैठ जाएं, ठीक है? बैक स्ट्रेट करें, शोल्डर्स रिलैक्स करें एंड बैक स्ट्रेट करके बैठ जाए। नाउ पहला प्राणायाम जो आपको मेडिटेशन के पहले करना चाहिए वो है ब्रह्मरी प्राणायाम। ब्रह्मरी प्राणायाम मींस बजिंग बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बम्बल बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ बम्बल बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नाउ इसमें चैंट या इसमें उच्चारण किसका होगा? हन का होगा, HUN, हन। सो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 किया जाता है, मतलब 3 राउंड किया जाता है, एक, दूसरी बार चैंट और तीसरी बार चैंट, ऐसे 3 बार चैंट किया जाता है। सो ब्रह्मरी प्राणायाम जिसमें आप हन चैंट करेंगे और आपका टंग टच होगा अपर पैलेट पे, ऊपर के तलवे पे टच होगा, राइट? नाउ कानों को बंद करेंगे साइड से, थंब से। मैं डेमो दिखा रहा हूं तो आप सिर्फ मुझे देख लें। अभी फिंगर्स को स्प्रेड करें और एल्बोज ओपन रखें। पहला राउंड डेमो राउंड है, आंखें बंद कर लें, फिंगर्स को सॉफ्टली टच करें, कानों को बंद, लंबी गहरी सांस लें
हन, एंड रिलैक्स करें, स्लोली अपनी आंखें खोलें ना। आपके वाइब्रेशन कान से, जॉ से सिर तक जाने चाहिए, दैट्स वेरी वेरी एसेंशियल। और जितना लंबा स्ट्रेच कर सके उतना लंबा स्ट्रेच करें इस उच्चारण को, हन हन चैंटिंग को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 राउंड करेंगे, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, कानों को बंद कर ले, स्प्रेड द फिंगर्स, इनहेल करें लंबी गहरी सांस, हन, दूसरा राउंड लंबी गहरी सांसें, हन, आखिरी राउंड इनहेल, हन, एंड हाथों को रिलैक्स करें, स्लोली अपनी आंखें खोलें। सो आई होप आपको ये बजिंग वाइब्रेशन आपको फील हुआ है पूरे सिर में, और आई एम श्योर आपको ज्यादा काम और रिलैक्स लग रहा है। ये आप मेडिटेशन के पहले सबसे पहले ये प्राणायाम से शुरू करें, ब्रह्मरी प्राणायाम, ताकि आपके माइंड को ये बज, ये वाइब्रेशन फील हो और माइंड और रिलैक्स्ड हो, ठीक है ना। मूव करते हैं हम दूसरे प्राणायाम पे, जिसका नाम है सहज प्राणायाम या सिंपल प्राणायाम। ना ये दोनों प्राणायाम या ये तीनों प्राणायाम के ज्यादा या सिंपल कोई प्रिकॉशंस नहीं है, राइट। आप कभी भी कर सकते, खाने के पहले या खाने के बाद, 1 से 1.5 घंटे का गैप हो, राइट। सो बैक स्ट्रेट करें, पाम्स को अपने स्टमक पे रख लें। नाउ फेसबुक वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो शायद नहीं देख पा रहे हैं, बट पाम्स को, हाथों को अपने स्टमक पे रख लें, बैक स्ट्रेट रखें और इनहेल करें। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अगले 1 मिनट के लिए। सिंपल ब्रीदिंग, आपकी सांसें आप स्टमक तक जानी है, आपका स्टमक एक्सपांड होगा और एक्सहेल करेंगे तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो बैक स्ट्रेट कर लें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें और इनहेल करें लंबी गहरी सांस, आंखें बंद, स्टमक को एक्सपांड होते हुए देखें और एक्सहेल करें और स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखें। इनहेल करें और स्टमक को फूलते हुए देखें अभी, और बहुत धीरे धीरे एक्सहेल करें, स्टमक को अंदर जाते हुए देखें। आंखें बंद करें, चेहरे पे स्माइल रखें और इनहेल करें लंबी गहरी सांस बिना कोई आवाज, एंड बहुत धीरे धीरे एक्सहेल करें अभी। इनहेल करें, स्लो एंड स्टेडी, बहुत ध्यान से होश से ब्रीथ करें, एंड बहुत स्लोली एक्सहेल करें अभी। लास्ट के 20 सेकेंड्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Inhale, exhale and relax करें अपने हाथों को and slowly अपनी आंखें खोलें। Now this is the second प्राणायाम सीक्वेंस में जो आपको ध्यान मेडिटेशन के पहले करना है। 3 प्राणायाम है जो अगर आप ध्यान के पहले करेंगे तो आपका माइंड बहुत काम और रिलैक्स्ड हो जाएगा। सो दूसरा प्राणायाम था सहज प्राणायाम। लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द फाइनल प्राणायाम, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत सारे स्कूल्स में इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, बट नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं इसे कहता हूं। सो बैक स्ट्रेट कर लें,
लेफ्ट हैंड को प्राण मुद्रा में रखें, रिंग आपकी रिंग वाली फिंगर और टाइनी फिंगर को टच करें, थाइस पे रख दें ऊपर की तरफ फेस करते हुए, और राइट हैंड पहली 2 उंगलियां गिरा दें, फर्स्ट 2 फिंगर्स ड्रॉप देम, देन यूज योर थंब टू ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें धीरे धीरे बिना कोई आवाज, ब्लॉक करें रिंग फिंगर से और एक्सहेल करें राइट से। नाउ ब्रीद इन करें राइट नॉस्ट्रिल से, ब्लॉक करें और एक्सहेल करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। बहुत स्लोली एंड स्टेडीली इनहेल करें लेफ्ट से, आंखें बंद रखें, ब्लॉक एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट साइड, ब्रीद इन, ब्लॉक एंड एक्सहेल करें बहुत धीरे धीरे। लास्ट का 1 मिनट लंबी गहरी सांस ले, होश के साथ, अवेयरनेस के साथ, बहुत स्लोली, कोई घाई नहीं, कोई जोर नहीं। ब्लॉक और धीरे से एक्सहेल करें दूसरे नॉस्ट्रिल से, इनहेल, ब्लॉक एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, तब हाथों को रिलैक्स करें, पाम्स को रब कर लें, आंखों पे कप कर लें, चेहरे पे मूव करें, अपने सिर पे, शोल्डर्स, पूरे शरीर पे। ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो आप अगेन तीनों प्राणायाम इंडिविजुअली कर सकते हैं या 1 बाय 1 करें। बेस्ट रहेगा तीनों साथ में करें ताकि आपका मेडिटेशन के लिए ज्यादा बेनिफिट हो, राइट। नाउ अब हम मूव करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे, बिकॉज आपका माइंड रेडी हो गया है। मेडिटेशन के पहले आपको प्राणायाम, योग, स्ट्रेचेस, फिटनेस, रनिंग, कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी करनी अच्छी बात रहेगी, राइट। सो बैक स्ट्रेट कर लें, पाम्स शेक कर लें एंड ऊपर की तरफ फेस हो गए, थाइस पे रेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ बैक स्ट्रेट करके बैठ जाए, शोल्डर्स रिलैक्स कर लें और आंखें बंद रखें। नाउ डू नॉट ओपन योर आईज, आंखें खोलना नहीं है। आप मेरी आवाज सुनेंगे और इन बेल साउंड्स का, इन सिंगिंग बोल्स का आवाज सुनेंगे, और जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा आप उन बॉडी पार्ट्स पे ध्यान लेके जाएंगे, ऑलराइट। सो क्लोज योर आईज and slowly breathe in and gently exhale through your nostrils. बहुत धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें and बहुत slowly and steadily exhale करें। जैसे ही आप इनहेल करेंगे, ऑब्जर्व करें आपकी सांसें ट्रैवल कर रही है आपके स्टमक तक। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ जैसे आप इनहेल करते हैं, ऑब्जर्व करें आपका माइंड मेंटली विजुअलाइज करे
आपके लेग्स को मन ही मन आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों पे अपना ध्यान लेके जाएं। आंखें बंद रखते हुए ब्रीद इन एंड रिलैक्स करें अपने पैरों को, अपने हिप जॉइंट्स, अपने थाइस। इनहेल एंड सॉफ्टली एक्सहेल। इन बेल साउंड्स पे ध्यान रखें, आंखें बंद रखें, नो मोर मैसेजिंग्स, और मेरे साथ बैठ के ध्यान करें। सॉफ्टली इनहेल एंड रिलैक्स करें अपने काफ मसल्स को, अपने घुटनों को, अपने एंकल को, अपने फीट को, अपने टोस को। इनहेल एंड एनर्जाइज करें अपने पूरे के पूरे लेग्स को। ब्रीद इन डीपर and softly exhale through your nostrils. अपने लेग्स पे अपने ब्रेथ को लेके जाएं और रिलैक्स करते रहें धीरे धीरे, माइंडफुली, केयरफुली। नाउ यूजिंग दिस बेल साउंड्स, inhale, exhale. Now आंखें बंद रखते हुए अपनी अवेयरनेस अपने लोअर बैक पे लेके आए। रिलैक्स करें अपने लोअर बैक को। ऑब्जर्व करें कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस जो आपके लोअर बैक पे है। अभी लंबी गहरी सांस लें और उसे रिलीज करें। इनहेल सॉफ्टली एंड एक्सहेल। रिलीज करें सारे तनाव को अपने लोअर बैक से एंड मूव करें अपने मिडिल बैक और अपर बैक पे। अभी mindfully watch your middle back, your upper back, breathing in and slowly breathing out. Inhale and softly exhale now. अपना पूरा ध्यान अपने पूरे स्पाइन को रिलैक्स करने में लगा दें और एक लंबी गहरी सांस ले बिना कोई आवाज। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल वेरी वेरी स्लोली। रिलैक्स करें अपने शोल्डर्स, एल्बोज, फोर आर्म्स एंड फिंगर्स। इनहेल करें, ऑब्जर्व करें आपके पूरे स्पाइन को रिलैक्सेशन मिल रही है। अभी विजुअलाइज करें और लंबी गहरी सांस लें। ऑब्जर्व करें इस साउंड को, धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे। नाउ अपना फोकस, अपना ध्यान अपने नेक मसल्स पे लेके आए। रिलैक्स करें अपने नेक को, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें स्लोली। forehead, eyelids, nostrils,
अपने गालों को रिलैक्स करें, अपने चिन, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें अपनी सांसों के साथ, माइंडफुली एंड विद कंप्लीट अवेयरनेस। इनहेल एंड एक्सहेल, breathing in softly and gently exhale through your nostrils. Now, ऑब्जर्व करें अपने पूरे शरीर को सिर से लेके टोस तक। रिलैक्स करें, एक सांस लेते हुए धीरे धीरे अंदर एंड बहुत स्लोली एक्सहेल करें। फील एज इफ योर एंटायर बॉडी इज कनेक्टेड टू दिस ब्रेथ। Observe the sound helping you heal a little further. ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, ये साउंड आपको और गहराई में ले जा रही है अपने स्वयं की हीलिंग में। अभी फोकस ऑन द साउंड। Inhale and exhale. पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं, हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ। ब्रीथ, अपना माइंडफुलनेस, अपनी अवेयरनेस, अपना होश इस साउंड पे रखें और अपनी सांसों पे रखें। ब्रीथ इन डीपर, and exhale longer. Inhale, exhale. आंखें बंद रखें अगर आपने अभी ही ज्वाइन इन किया है। चेहरे पे स्माइल रखें and observe every inhalation and every exhalation. Breathing in deeper and breathe out longer. अपना पूरा फोकस, पूरी अवेयरनेस अपने माइंड पे लेके आए। ऑब्जर्व करें आपके माइंड में जो कामनेस और रिलैक्सेशन दौड़ रही है अभी। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें एंड बहुत स्लोली एंड स्टेडीली एक्सहेल करें। ब्रीथ इन डीपर and exhale longer. Now, very gently inhale and bring your awareness slowly and steadily back to your body. अपना ध्यान, अपना होश अपने शरीर पे लेके आए। अभी इनहेल करें, एक्सहेल करें। जैसे ही ब्रीथ इन करते हैं,
ऑब्जर्व करें अपने शरीर को और स्लोली सांसें लेते समय अपने पैरों की उंगलियों को मूव करें, अपने हाथों की उंगलियों को मूव करें। आंखें बंद रखते हुए अपने चिन को राइट टू लेफ्ट लेके जाएं। बहुत स्लोली अपनी अवेयरनेस अपने शरीर पे रखते हुए पाम्स को रब कर लें। जैसे ही आपको वार्म फील होती है अपने पाम्स पे, आंखों पे कब करें। कब करना है? अपने चेहरे पे मूव करें, अपने नेक पे, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, पूरे के पूरे लेग्स पे, एंड स्लोली अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद देता हूं सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट्स जो लॉग इन किए हैं ऑल अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड। सो अगेन थैंकिंग अगेन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, ऑल द स्पोर्ट्समैन। ध्यान रहे आपको देखते रहना है स्पोर्ट्स इंडिया का पेज, फिट इंडिया ऑफिशियल पेज, जिससे आपको बहुत सारे वर्कआउट्स, मेडिटेशन, योगा और बहुत सारे ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस मिलने वाले हैं। ये सारे एथलीट्स अक्रॉस इंडिया के लिए है, और जो भी लोग अभी लॉकडाउन में हैं, सभी लोग जो लॉकडाउन में हैं और अपने फैमिली के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सभी लोगों को ज्वाइन करवाएं इस पेज पे। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। सो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं अभी ऑन मेडिटेशन। पहले तो मैं सारे प्राणायाम जो हमने किए बेनिफिट्स बता दूं। ब्रह्मरी प्राणायाम जो हमने किया है उससे आपकी बजिंग वाइब्रेशन मुंह से लेके सिर तक जाता है। इस वाइब्रेशन से आपके माइंड को बहुत ज्यादा कामनेस मिलती है। सो ये आप कर सकते हैं बिफोर द मेडिटेशन फर्स्ट। सेकेंड था सहज प्राणायाम, जिसे आप अगेन स्टमक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग या सहज प्राणायाम कहते हैं योग में या मेडिटेशन में। जिस आप कहते हैं योग में या मेडिटेशन में। सहज प्राणायाम से आपको स्टमक ब्रीदिंग करनी है, आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना। जो भी एथलीट्स इसे देख रहे हैं, आपका विनिंग या लूजिंग मेंटल गेम है, राइट। एंड आपके परफॉर्मेंस, कभी आप अप परफॉर्मेंस में रहते हैं, कभी लो परफॉर्मेंस में रहते हैं, तो ये दोनों परफॉर्मेंस के टाइम पे आपको मेडिटेशन करना है। चाहे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप आउट ऑफ फॉर्म है अभी। स्टमक ब्रीदिंग करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी मूव होती है, इंक्रीज होती है, और आप हमेशा जेन एक्सपीरियंस में रहते हैं। दैट्स ट्रू कविता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तिवारी पल्लवी जी पूछ रहे हैं कि सजेस्ट मेडिटेशन फॉर एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव टीनेजर्स। नाउ अगर आप इम्पल्सिव टीनेजर्स के साथ डील कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप उन्हें सहज प्राणायाम कराएं साथ में बैठ के। शायद वो पहली बार में ये वीडियो देख के ना सीख पाए, तो आप सहपरिवार बैठें और साथ में, सो बच्चे वही फॉलो करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, भाई बहन करते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के ये तीनों प्राणायाम कराएं, ब्रह्मरी प्राणायाम, सहज प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे आपको बहुत ज्यादा फोकस आएगा। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं या 10th के स्टूडेंट्स हैं, या बच्चे जो एग्रेसिव हो रहे हैं, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है, जिससे आप मेंटल रिलैक्सेशन, फोकस बढ़ जाता है। जो एथलीट्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप विनिंग परफॉर्म कर रहे हैं या लूजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस रखनी ही है। बहुत अच्छा फॉर्म है, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं आप क्रिकेट में हैं, तो भी आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपकी एनर्जी अप रहे। और आउट परफॉर्मेंस चल रही है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, नेगेटिव वाइब्स बहुत लग रही है, तभी आपको ये सारे प्राणायाम और मेडिटेशन करनी है ताकि आपका मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे। नाउ आई एम मोहित शर्मा का सवाल है इंस्टाग्राम से, विच मेडिटेशन इज गुड फॉर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। नाउ माइंडफुलनेस मेडिटेशन सबसे बेस्ट है जो आज हमने किया। पूरे शरीर पे ध्यान लेके जाए और रिलैक्सेशन दौड़ाए, जैसे गाइडेड मेडिटेशन आपने मेरे साथ किया। ये मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। साथ में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। सिद्धार्थ गुप्ता का सवाल है, एंगर को कैसे कंट्रोल करें। एंगर को कंट्रोल करने के लिए एक तो बहुत ज्यादा फिटनेस करें, ओवर फिटनेस ना करें, आप अपना बैलेंस रखें। बहुत ज्यादा फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं,
रनिंग कर सकते हैं। अभी रनिंग अलाउड नहीं है तो सूर्य नमस्कार करें। एंड ढेर सारा 15 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम डेली फॉर 1 month, दैट विल रियली हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन द एंगर। सुधा आचार्य, we are teaching mindful eating to our children. From Facebook, Sudha Acharya is asking a question. It inculcates value and appreciating the food we are eating. Is that good enough? So that is good enough, Sudha Acharya. बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माइंडफुल ईटिंग मतलब आप हर एक निवाला जो खाते हैं उसे कम से कम चेहरे में मुंह के अंदर दांत कितने होते हैं? 32, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 32 होते हैं। कम से कम 10 से 16 बार खाने को चबाए, मुंह बंद रख के, ओके, मुंह बंद रख के खाने को चबाए। एंशिएंट आयुर्वेद में, योग में, ध्यान में, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में अगर 16 बार मिनिमम आप अपने एक एक निवाले को चबाते हैं, आपका डाइजेशन 70 to 80% मुंह के अंदर हो जाता है। इससे आपके स्टमक पे लोड नहीं आता है। स्टमक पे लोड नहीं आएगा तो दिमाग में लोड नहीं आएगा और आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। फूड का डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपका माइंडफुलनेस ईटिंग भी हो जाता है। नवनीत सेठ फ्रॉम फेसबुक की सवाल है, लाइक टेनिस वी गेट ओनली 20 सेकेंड बिटवीन पॉइंट्स, सो इफ लास्ट पॉइंट प्लेड लॉन्ग then for the next point how can we recover it back? breathing। नवनीत सेठ जी और बाकी सारे स्टूडेंट्स और एथलीट जो देख रहे हैं टेनिस के लिए, इसे कहते हैं मुंह की ब्रीदिंग। सो आप कर सकते हैं, दो ब्रीदिंग है। एक तो है कपालभाति, मुंह से फोर्सफुली नेगेटिव चीजों को एक्सेल कर रहे हैं। कपालभाति नॉर्मली नाक से एक्सेल करते हैं फोर्सफुली। टेनिस प्लेयर्स, बॉक्सर्स, रेसलर्स हमारे पूरे इंडिया में जो अभी ये देख रहे हैं और जो घर में लॉकडाउन है वो भी स्टूडेंट्स मुंह से कपालभाति कर सकते हैं। और स्पेशली टेनिस प्लेयर्स जिनको एक पॉइंट के बीच में 20 सेकेंड मिलता है, मुंह से कपालभाति करें, जिससे नेगेटिविटी और स्ट्रेस रिलीज हो सकता है, फोकस फटाफट बढ़ सकता है। सो नवनीत से आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर, आई हैव आस्क्ड फॉर स्विमर्स, कैन यू हैव अ प्राणायाम फॉर स्विमर्स टू इंप्रूव एंड्योरेंस? यस, लाल साहब सिंह फेसबुक से पूछ रहे हैं स्विमर्स के लिए कौन सा प्राणायाम करें? सबसे बेस्ट है अंतर कुंभका करें स्टमक ब्रीदिंग के साथ। सो 2 प्राणायाम है, स्टमक ब्रीदिंग जो सहज प्राणायाम आज के वीडियो में आपने सीखा है, उसके बाद आप करेंगे अंतर कुंभका। अंतर कुंभका मींस लंबी गहरी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स करेंगे और फोकस आपके फोरहेड पे रहेगा, सांस रोकने पे रहेगा। जितना अंतर कुंभका पे आप ध्यान देंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा फॉर स्विमर्स। मगलता वेंकटेश्वरा रेड्डी, योगा टू बी डन बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट। आपको योग करना है। योगा इन इटसेल्फ पूरा वर्कआउट के हिसाब से भी यूज हो सकता है, बट वर्कआउट के बाद योग करें, क्योंकि योग में आपको बहुत सारे स्ट्रेचिंग हो गए, जैसे ये स्ट्रेचिंग हो गया, जो आपके प्रॉपर फिटनेस या वर्कआउट के बाद वाली स्ट्रेचिंग जरूरी है। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आप ध्यान करेंगे। सो इस प्रकार से आप प्रक्रिया करेंगे। कीर्ति तिवारी फ्रॉम फेसबुक, when we will give imagery therapy for the session for the breast yoga? Okay, we will start that soon. Thank you Subra। how to increase concentration? मैंने ऑलरेडी आंसर किया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें कंसंट्रेशन के लिए। थैंक यू। ओके, ग्रेट। हाउ कैन वी कंट्रोल, सिद्धार्थ गुप्ता का, हाउ कैन वी कंट्रोल फियर एट द टाइम ऑफ द गेम? नाउ सारे एथलीट फियर कंट्रोल करने के लिए मिनिमम एवरी डे कम से कम 10 से 20 मिनट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। पहले एक, अभी समझिए कि आपका 11 बजे का मैच है, 11 बजे का मैच है, राइट? सिद्धार्थ गुप्ता और बाकी सारे स्टूडेंट, तो आप 10 साढ़े 10 बजे 10 मिनट टाइमर पे नाड़ी शोधन प्राणायाम करें जो आपने अभी सीखा है। इससे आपका फियर बहुत ज्यादा अप टू 70 to 80% कम आ सकता है। ठीक है? सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड इट हेल्प्ड एवरीवन। Sir, which meditation can we do on the field during practice session? Now on the field, आप ये शिवी का सवाल है इंस्टाग्राम से, तो on the field आप सबसे पहले 3 मेडिटेशन कर सकते हैं जो मैं आपको एकदम क्विकली बता देता हूं, एंड लास्ट के 2 सवाल लेंगे। सो आप पाम्स रखें स्टमक पे और अपने आप का पूरा माइंडफुलनेस अपने स्टमक पे लेके आए। पहला, कम से कम 15 से 20 सांसें ब्रेथ स्टमक पे रखें। दूसरा, अपना हाथ चेस्ट पे रखें
वन अबाउट द अदर। और अपने हार्ट को रिलैक्स करने के लिए अगेन पॉजिटिव अफर्मेशन यूज कर सकते हैं, लाइक आई एम रिलैक्स, आई एम काम, आई एम फोकस्ड, मैं फोकस्ड हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं कंट्रोल में हूं। ऐसा 3 बार या 10 बार 15 बार रिपीट करें। पाम्स को हार्ट पे रखें। आप ये 2 जगह पे हाथ रख के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं फील्ड पे के दौरान। थैंक यू सो मच किरेन सर जी इज ज्वाइन, थैंक यू सो मच। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। अरुणा सिंह का लास्ट सवाल, सर टाइक्वांडो में कौन सा योग सही रहेगा? अरुणा जी और बाकी सारे स्टूडेंट, सबसे बेस्ट योग सारे एथलीट के लिए रहेगा हठ योग, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ योगा आसना, प्राणायाम और योग निद्रा, ये 3 चीजों का बहुत अच्छे से मिश्रण है। हठ योग रहेगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ गीता प्रिया गोस्वामी फ्रॉम लास्ट सवाल ले रहे हैं फ्रॉम फेसबुक, हाउ टू यूज ब्रेक सपोज 30 सेकेंड और 1 मिनट बिटवीन द गेम अबाउट अ स्ट्रेंथ डोमिनेटेड इवेंट गेम थ्रू ब्रीदिंग। नाउ गीता प्रिया 30 सेकेंड है तो सिंपल, अगर आप चाहे आप पूरे हॉल से भरे हुए हैं, सभी लोग जो आपको देखने आए हैं, बहुत सारे आई बॉल्स आपको देख रहे हैं राइट, तब आप अपना पाम स्टमक पे रखें। ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। सहज प्राणायाम यूज करें और हर एक सांस स्टमक तक जानिए। सांस स्टमक तक जाएगी मीन स्टमक को फूलना है बलून के जैसा। ये 30 सेकेंड में वर्ल्ड बेस्ट प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं बिटवीन ब्रेक्स। चाहे स्ट्रेंथ डोमिनेटेड हो, बिकॉज स्ट्रेंथ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, सारे एथलीट्स को मेंटल स्ट्रेंथ भी लगती है। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। इस समय आप सांस स्टमक तक लेना ही पड़ेगा ताकि माइंड कंट्रोल में रहे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सौरभ। सो वंस अगेन आई थैंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया एंड सारे स्पोर्ट्समैन जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तिवारी पल्लवी जी शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कभी आएगा? जल्द ही आएंगे हम ये पेज पे। सो ट्यून इन रहें, ये पेज को फॉलो करते रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल सके ऑन फिटनेस, योगा, न्यूट्रिशन, इमोशनल वेलनेस एंड ऑल। ठीक है, सो लास्टली थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल ऑडियंस। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।